मैं राष्ट्रपति हूं, राष्ट्रपति रहना चाहता हूं। हार नहीं मानूंगा, रार जरूर ठानूंगा, सत्ता दे दूंगा, लेकिन चैन से बैठने नहीं दूंगा। ट्रंप की बोली पर अमेरिकी संसद में चली गोली, जिसको लेकर दुनिया में मचा बवाल। जी हां, नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनावों में मिली हार को पचा नहीं पा रहे हैं। पहले बयानबाजी, विरोधियों पर वार और अब समर्थकों को अमेरिकी संसद पर चढ़ाई इस बात की गवाह है कि ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप समर्थकों का बवाल आज पूरी दुनिया ने देखा। अमेरिका से आती तस्वीरों से आज पूरी दुनिया स्तब्ध है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जिस तरह सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे पुराना लोकतंत्र जिस तरह आज जनमत का अपमान हुआ है, आज सारी दुनिया हैरान है। अमेरिकी संसद को बंधक बना लिया गया। अमेरिका के 200 साल के इतिहास में यह पहली घटना है जब अमेरिका की संसद पर इस तरह का हमला हुआ है। ट्रंप समर्थकों के बवाल में कुछ की जान चली गई और कई घायल हैं। वहीं देश में 15 दिनों की इमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया गया है, जो 21 जनवरी तक लागू रहेगी। ट्रंप के विरोधियों ने इसे गृह युद्ध छेड़ने का प्रयास करार दिया है। इस बीच दुनिया भर के नेता इस हिंसा की आलोचना कर रहे हैं। ट्रंप की जिद और अमेरिका में हुई हिंसा को लेकर हम विस्तार से अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ट्रंप की जिद में कितना जला अमेरिका, सत्ता की लड़ाई, संसद पर चढ़ाई, सुपर पावर में लोकतंत्र का चीरहरण। अमेरिका एक बार फिर हिंसा की आग में जल उठा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद आशंकाएं हकीकत में बदल गईं। हिंसा हुई और हिंसा भी ऐसी जो देश के 200 साल के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। ट्रंप समर्थक पहले अमेरिकी संसद के बाहर जुटे और फिर इन समर्थकों ने दंगाइयों की शक्ल अख्तियार कर ली। यूएस कैपिटल के अंदर सांसद जुटे थे और बाहर ट्रंप समर्थकों की भीड़ बढ़ रही थी। वॉशिंगटन के वक्त के मुताबिक बुधवार दोपहर 1 बजे के बाद यूएस कैपिटल के बाहर लगे बैरिकेड्स को ट्रंप समर्थकों ने तोड़ दिया। नेशनल गार्ड्स और पुलिस इन्हें समझा पाती, इसके पहले ही कुछ लोग अंदर घुस गए। दोपहर 1:30 बजे कैपिटल के बाहरी हिस्से में बड़े पैमाने पर हिंसा होने लगी। इस दौरान गोली भी चली। दोपहर 3 बजे तक ट्रंप समर्थक संसद के अंदर घुस चुके थे। स्पेशल फोर्स के जवान उन पर बंदूक ताने दिख रहे थे। समर्थकों ने संसद के भीतर तोड़फोड़ मचाई। कुछ दंगाई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की कुर्सी पर जा बैठे। खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए गए। आर्ट वर्क को लूट लिया गया। दोपहर 1:30 बजे से शुरू हुई हिंसा 4 घंटे बाद शाम 5:30 बजे थमी, जब स्पेशल फोर्स, मिलिट्री और पुलिस ने यूएस कैपिटल के दोनों फ्लोर से दंगाइयों को खदेड़ दिया। हालात बिगड़ते देखकर निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तीखे शब्दों में इसके लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया और हालात को काबू में करने को कहा। To pull back and allow the work of democracy to go forward. Words of a president matter, no matter how good or bad that president is. At their best, the words of a president can inspire. At their worst, they can incite. And therefore, I call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution. आपको बता दें कि 3 नवंबर को ही अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद ये तय हो गया था कि जो बाइडेन सुपर पावर अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। जनमत के बावजूद जिद्दी ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं थे। वो लगातार अपने समर्थकों में ये संदेश देते रहे कि जीत उनकी ही हुई है।
और बाइडेन दुष्प्रचार कर सत्ता हथियाना चाहते हैं। मतदान के 64 दिन बाद जब अमेरिकी संसद बाइडेन की जीत पर मुहर लगाना चाहती थी, तब ऐसे में ट्रंप समर्थकों ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया। करीब 12 घंटे बाद दोनों सदनों ने जो बाइडेन की जीत पर आखिरकार मुहर लगा दी। एरिजोना और पेंसिल्वेनिया में बाइडेन की जीत के खिलाफ ट्रंप की आपत्तियां खारिज कर दी गईं। इसके बाद ट्रंप ने भी टकराव के तेवर छोड़ दिए। उन्होंने वादा किया कि 20 जनवरी को व्यवस्थित तरीके से सत्ता बाइडेन को सौंप दी जाएगी। हिंसा थम गई, लेकिन ट्रंप समर्थकों की करतूत कई सवाल अपने पीछे छोड़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कैपिटल हिल्स की ये भद्दी तस्वीरें दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र को तार-तार करती हैं और शर्मसार भी। हिंसा के बाद ट्रंप ने इस पूरे विवाद पर क्या कहा है, आपको ये भी सुनवा देते हैं। Stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where such a thing happened, where they could take it away from all of us, from me, from you, from our country. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace. जी आप ट्रंप को सुन रहे थे। हिंसा के बाद जो उपद्रव के साथ साथ हुड़दंगियों ने जिस तरह से आतंक मचाया, इसे करार दिया जा सकता है कि अमेरिका में डोमेस्टिक टेरर रहा। जी हां, ऐसे में कई सवाल उठते हैं। जी हां, लोकतंत्र में सवाल है, क्या ट्रंप की सनक की वजह से जला अमेरिका? जनमत का अपमान क्यों कर रहे हैं ट्रंप? हार क्यों नहीं पचा पा रहे डोनाल्ड ट्रंप? क्या अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों से बड़ी चूक हुई है? क्या संसद पर हमले के लिए ट्रंप पर कार्रवाई होगी? जी हां, इन्हीं सारे सवालों के साथ, सुलगते हुए सवालों के साथ हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर वो चिर परिचित चेहरे जो विदेश मामलों के जानकार हैं। जी हां, विदेश नीति को बेहतर तरीके से समझते हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट है, यानी कि पूर्व राजनयिक हैं। आप हमारे साथ हैं। जी हां, आपके टीवी स्क्रीन पर स्कंद तायल साहब, जी हां, आप विदेश मामलों के जानकार हैं, पूर्व राजनयिक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विनोद दत्ता, जी हां, आप विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अमेरिका से, जी हां, अमेरिका न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान दीपक कावड़िया। जी हां, दीपक कावड़िया, अमेरिका में आप एनआरआई फेडरेशन चलाते हैं, भारतीयों की आप बात रखते हैं और वहां पर भारत का मोर्चा और झंडा दोनों आप बुलंद रखे हुए हैं। ऐसे दीपक कावड़िया हमारे साथ न्यूयॉर्क से मौजूद हैं। हमारे साथ सुमित पीर, जी हां, आप विदेश मामलों के जानकार हैं और हाल ही में आपकी अलग अलग राय सुनकर देखकर काफी अच्छा लगा। सुमित पीर हमारे साथ हैं और हमारे साथ जुड़े हैं जेके त्रिपाठी साहब। जी हां, आप रक्षा मामलों, आप विदेश मामलों के जानकार हैं और हमारे साथ जुड़ेंगे मतबर सिंह नेगी साहब, डिप्लोमेट हैं और आप अमेरिकन डिप्लोमेसी को काफी करीब से जानते हैं। डॉक्टर तायल, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में ये भीड़ तंत्र अपने आप में ट्रंप की, एक राष्ट्रपति ऐसा कैसे कर सकता है कि जिस ऑफिस में वो रहा है उसी को शर्मसार कर दिया? डॉक्टर तायल। देखिए, पिछले 24 घंटों में जो हमने देखा वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जो समय हमने ट्रंप जी को एक बिगड़े नवाब के रूप में देखना चाहिए कि बिगड़े नवाब के रूप में काम कर रहे हैं। वो हमेशा मैवरिक रहे हैं, कभी उसने रिपब्लिकन पार्टी के वो कभी सदस्य रहे नहीं। वो बाहर से आए और उन्होंने जिस तरह 4 साल चलाए, अपने आप ही चलाए, अपने एडवाइजर्स के साथ नहीं चलाए, पर इसमें तो उनका जो भी करने का ढंग है, मैं तो ये कहावत याद आती है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।
वो मान नहीं रहे हैं कि वो हार गए हैं। अभी उन्होंने कंसीड किया है, वो भी तरह कहा है कि ट्रांसफर ऑफ पावर 20 जनवरी को हो जाएगा, पर वो कोर्ट में अभी भी इसको चैलेंज करेंगे। तो अभी भी वो एक बहुत लॉन्ग टर्म डैमेज अमेरिकन सिस्टम को कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक सब अपने सपोर्टर्स को कहा है कि ये इलेक्शन फ्रॉड है और ये इलेक्शन सही नहीं और आपसे आपकी जीत को स्टील कर लिया गया है। देखिए, जो प्रजातंत्र, जनतंत्र, लोकतंत्र का जो बिल्कुल मूल है कि इलेक्शन होगा, वोट पड़ेंगे और जो में वोट में जीतेगा सत्ता उसके पास जाएगी और ट्रांसफर ऑफ पावर पीस होगा। उसको पूरा ट्रंप क्वेश्चन कर रहे हैं और बहुत सारे अमेरिका के लोग ट्रंप के इस कहने पर गुमराह हो रहे हैं। और वही लोग जो कल उन्होंने आके पूरा वहां हंगामा किया, वही लोग हैं। पर मैं कहूंगा कि अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट बहुत स्ट्रांग है और वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस के ऊपर भी ट्रंप ने बहुत दबाव डाला, पर उन्होंने बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम किया है। 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ट्रंप साहब ने अपॉइंट किए थे, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपील प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के खिलाफ एडमिट नहीं की। और हर स्टेट में चाहे रिपब्लिकन गवर्नर्स भी थे, उनके स्टेट्स में भी अगर बाइडेन साहब थे तो उनके फेवर में उन्होंने बिल्कुल सही निर्णय दिया काउंटिंग करके। तो मेरे ख्याल से ट्रंप को एक नाइटमेयर की तरह देखा जाए तो चले जाएंगे, पर एक लॉन्ग टर्म नुकसान तो अमेरिकन डेमोक्रेटिक सिस्टम का करते हैं और पूरे विश्व में डेमोक्रेसी का एक मजाक उड़ा कर गए हैं। अगर आप किस तरह से रूस में, चीन में टिप्पणियां आ रही हैं, हम सब डेमोक्रेटिक देशों से जो आते हैं, हमारा सर थोड़ा सा जी। डॉक्टर तायल हमारे साथ और भी मेहमान डॉक्टर जेके त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं। मैं आऊंगा आपके पास डॉक्टर तायल, और भी बातें समझनी है कि आखिर विदेश नीति में अब अमेरिका की जो स्थिति और तस्वीर सारी दुनिया ने देखी है, ऐसे में अमेरिका अब कैसे कह पाएगा कि वो सुपर पावर है। सुपर पावर ताकत के बल पर तो है, लेकिन लोकतंत्र में वो किस तरह से पिट गया जब उनके अपने लोग ही उनकी संसद में जाकर तोड़फोड़ मचा दी और संसद के भीतर गोली चल गई। जी हमारे साथ दीपक कावड़िया हैं। दीपक जी, आप एनआरआई फेडरेशन के अध्यक्ष हैं न्यूयॉर्क से। मेरा सवाल आपसे है, 15 करोड़ से ज्यादा वोट पड़े, 15 करोड़ से ज्यादा वोट पड़े, अगर स्पेसिफिक रहूं तो 15 करोड़ 90 लाख वोट अमेरिका में पड़े। ऐसे में ट्रंप को 7.5 करोड़, लगभग 7 करोड़ 40 लाख वोट पड़े, जो कि सबसे ज्यादा वोट हैं। हारने वाले राष्ट्रपति को इतने सारे वोट मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप अपनी हार मानने को तैयार नहीं। वो लोकप्रिय जरूर रहे, लेकिन विवादों में ज्यादा घिरे रहे। कावड़िया जी। नमस्कार मनीष जी, कैसे? तो हम न्यूयॉर्क में जो कल, वॉशिंगटन में जो कल हुआ, वो काफी बेहद चिंतापूर्ण है। और एक्चुअली अमेरिका की राजनीति में, मेरे इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। पहली बार हुआ है कि वॉशिंगटन में और अमेरिका में डेमोक्रेसी को इतना बड़ा धक्का लगा है। और ये ट्रंप के बयान और ट्रंप के जो स्पीच जो उन्होंने कल दी, वो काफी लोगों ने, सबने बहुत ही उसके प्रति बोला है कि ट्रंप की स्पीच की वजह से ये सब हुआ है और ट्रंप ने ही ये सब, इन सबको प्रोत्साहन दिया है। तो आई थिंक ये अमेरिका की हिस्ट्री में बहुत ही गलत हुआ है और अमेरिका के लोग बाग भी इसको सपोर्ट नहीं करते। ये कुछ लोग हैं जो कुछ हजारों की संख्या में थे और जिनको बेसिकली रिपब्लिकन्स कहा जाता है, पर रिपब्लिकन्स खुद डिनाई करते हैं कि वो रिपब्लिकन्स नहीं थे, वो ट्रंप के समर्थक थे। ट्रंप के द्वारा ये सब उत्साहित लोग थे। उन लोगों ने ये सब जो किया है, वो कैपिटल हिल पे तोड़फोड़ मचाई है और अंदर तक घुस गए, गोलाबारी की है, 4 लोग उसमें मर चुके हैं। ये सब चीजें बहुत ही बेहद चिंताजनक है। और अमेरिका के इतिहास में कल रात को इसीलिए लेट नाइट उन्होंने कैपिटल हिल में वापस मीटिंग करके और वापस इस चीज को कहा कि अमेरिका का हिस्ट्री में कोई भी चीज, कोई भी घटना हो जाए, पर अमेरिका कभी रुकेगा नहीं। अमेरिका का जो इलेक्टोरल वोट का जो बाइडेन के सपोर्ट में सबने पास किया, फुल मेजोरिटी से पास किया,
कल 307 आई थिंक उन्होंने 266 की रिक्वायरमेंट थी। दीपक जी, 307 पे दीपक जी, अमेरिका कभी रुकेगा नहीं आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे, अमेरिका रुकेगा नहीं। जी हाँ, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इसको दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, आप एनआरआई फेडरेशन चलाते हैं दीपक जी, भारत से सीखना होगा कि लोकतंत्र क्या है, ये आप मानते हैं? बिल्कुल जरूरी है। भारत ने और पिछले 7-8 सालों में मोदी गवर्नमेंट ने जिस तरह से इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड को अपने साथ मिला के और सब काम किया है, उस हिसाब से अमेरिका पिछले 4 साल में दुनिया से कटता रहा है। ट्रंप की नीतियों की वजह से अमेरिका ने दुनिया से एक तरह से अपने आप को अलग कर लिया है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे कोई भी इक्वेशंस हो, उस चीज में दोबारा अमेरिका को दुनिया से कनेक्ट होना पड़ेगा बाइडेन की पॉलिसीज के हिसाब से, और इंडिया की डेमोक्रेसी से सीखना पड़ेगा कि जिस तरह से आज इंडिया में कितना भी अपोजिशन हो, कितना भी इलेक्शन हो, पर फिर भी कंट्री में कभी भी इस तरह के हादसे आज तक नहीं हुए। जी, तो वो चीज अमेरिका में। दीपक जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ जेके त्रिपाठी साहब हैं। जेके त्रिपाठी साहब पूर्व राजनयिक हैं। त्रिपाठी साहब, अमेरिकी संसद में गणतंत्र में जो गणतंत्र हुआ है, गोलियां चल गई, आगजनी हुई, कैपिटल हिल पे एक तरह से यह समझा गया कि कूच हो गया है, वहां के अपने लोग ही जाकर अपनी संसद में, और इसको भड़काने वाले कोई और नहीं, उसी देश के राष्ट्रपति। जेके त्रिपाठी साहब, वहाँ नहीं है कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप ही थे जिन्होंने लोगों को इकट्ठा करने की सलाह दी, जिन्होंने लोगों को वहां जाने की सलाह दी, जिन्होंने उत्तेजक भाषण दिया और भड़काया। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको कोट करता हूँ, एक लिज चेनी हाउस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, रिपब्लिकन, वो ये कहते हैं कि ट्रंप, देयर वाज नो क्वेश्चन दैट द प्रेसिडेंट फॉर्म्ड द मॉब, द प्रेसिडेंट इंसाइटेड द मॉब, द प्रेसिडेंट एड्रेस्ड द मॉब एंड द प्रेसिडेंट लिट द फायर। कि सारी चीजें, भीड़ तंत्र की और आगजनी का काम, ये सिर्फ प्रेसिडेंट की वजह से हुआ। ये उन्हीं की पार्टी के लिज चेनी कह रहे हैं, जो हाउस रिप्रेजेंटेटिव है। ये एक ऐसा राष्ट्रपति है जिसको कोई पॉलिटिकल अनुभव नहीं था, कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था। वो सिर्फ एक बिजनेस से उठा के कैटापुल्ट करके यहाँ फेंक दिया गया। वो इलेक्शन सिर्फ अपने पैसे के डीप पॉकेट के बूते पे जीता, क्योंकि इसके पॉकेट में इतना पैसा था कि वो इलेक्शन का कैंपेन अफोर्ड कर सकें। और उसके बाद 4 साल का इनका कार्यकाल आप देखिए कैसा रहा है। कभी ये पहला टाइम रहा है जब प्रेसिडेंट में और स्टेट हाउस और ऑफिस ऑफ स्टेट में कोई भी, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में कोई भी मतलब तालमेल नहीं रहता था। ट्रम्प कुछ कहते थे तो वो कुछ, फिर बाद में लिपापोती होती थी। ये ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं जो कोई कुछ भी कह दे, कुछ भी कर दे। और ये ऐसी घटना इससे पहले से कई बार 1816 में हुई थी, 104 साल पहले। अमेरिका के इतिहास में 2 घटनाएं हुई हैं जहां राष्ट्रपति के चुनाव के बाद हिंसा हुई है। 1816 में, जो कि बहुत थोड़ी थी, लेकिन ये 200 साल बाद, त्रिपाठी साहब, 200 साल बाद, 200 साल बाद ये ऐसी घटना हुई है कि जिसमें कैपिटल हिल में, संसद में, अमेरिकी संसद में लोग घुस गए। ये देखिए, आपने फोटो देखी होंगी, उसमें मैंने देखा अश्वेत मुश्किल से 1-2 रहे हो तो रहे हो, नहीं तो सारे गोरे, उनके साउथ के, वो जिसको आप कहते हैं ना व्हाइट सुप्रीमेसी, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट लोग थे। जी त्रिपाठी साहब, आपके पास आता हूं। बेटे ने भी, त्रिपाठी साहब, जी त्रिपाठी साहब, आपके पास आता हूं। हमारे साथ अमेरिका से, जी हाँ, न्यूयॉर्क से मातबर सिंह नेगी साहब, जो कि विदेश मामलों के डिप्लोमेसी एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं, हमारे साथ हैं। नेगी साहब, अमेरिकी संसद में जो हुआ, जो तस्वीर देखने मिली, लोकतंत्र तो शर्मसार हुआ ही, सियासी पावर में ऐसा आपको लगता है कि अमेरिका में जो दुनिया का सुपर पावर है वो हार गया? बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार सभी लोगों को। मैं सुन रहा था, सॉरी थोड़ा लेट मैंने ज्वाइन किया, बट मैं आपके यहाँ इंडिया न्यूज़ होस्ट आ रहा था, बट वो उनकी फोटो नहीं आ रही, पयाल साहब या पयाल साहब, उनको भी सुना मैंने, हमारे मित्र, उसके बाद दीपक कवाड़िया मेरे बहुत अच्छे मित्र, उनको सुना, त्रिपाठी जी को भी सुना। मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा, सही लोग जो कह रहे हैं, मेरा भी वही व्यू पॉइंट है, उन्हीं चीज़ों को मैं रिपीट नहीं करूँगा। बट ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है
कि अमेरिका सुपर पावर है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, वर्ल्ड लीडर है, नंबर 1 कंट्री है। आज वास्तव में पूरी दुनिया हंस रही है और हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अमेरिका एक किस्म से शर्मसार हुआ है। और आपने किसी को पूछा, शायद दीपक जी से पूछा था कि अब हिंदुस्तान से सीखना चाहिए अमेरिका को कि नहीं सीखना चाहिए डेमोक्रेसी के बारे में। बिल्कुल सीखना चाहिए। हम लोग कितना भी बोलते थे पिछले 20, 30, 40, 50 सालों से यूपी बिहार की बात करते थे, वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं। बट मेरे कल में एक मेरे मित्र हैं वेस्ट बंगाल में, रिटायर्ड फौजी अफसर, उनसे मैं यही बात होती है। मैंने कहा सर देखिए ठीक है, पहले हम कहते थे, लेकिन आज क्या है, अब पिछले 4, 5, 6 सालों से देखिए, कोई भी हारता है, जो भी हारता है, अगला प्राइम मिनिस्टर है कोई भी, वो कॉल उठाता है, फोन उठाता है, सीधे उनको थैंक्स करता है। कोई ऐसी बात नहीं हो रही, हमारे पहले होती थी। कल जो हुआ है वो मैं रिपीट नहीं करूंगा, वास्तव में ये बड़ा शर्मसार है। लेकिन मुझे एक चीज याद आई थी, मैंने कॉन्गो में काम किया, मैंने अफगानिस्तान में काम किया, यूनाइटेड नेशंस की मिशंस में। मुझे कल कॉन्गो याद आया, मुझे कल अफगानिस्तान याद आया, मुझे बुर्किना फासो, आइवरी कोस्ट और उगांडा याद आया, रुवांडा याद आया। वहाँ होता था ये कि जनरल मानता नहीं था अपनी हार, या प्रेसिडेंट अपनी हार नहीं मानता था, वो बेसमेंट में जाता था, उसके बाद उनको सेनाएं खदेड़ती थी। इस किस्म से कभी किसी ने सोचा था ऐसा होगा? हम पहले मजाक करते थे 1-2 महीने पहले, 3 नवंबर के बाद की दूसरा व्हाइट हाउस बनाना पड़ेगा, प्रेसिडेंट ट्रंप छोड़ेगा नहीं, ये है हुआ, लेकिन हम मजाक ही करते थे। कल तो हकीकत हो। आज मैं सुबह ट्वीट देखा था प्रेसिडेंट ट्रंप का, उनका ट्वीट आया था बहुत पहले, मेरे ख्याल से 18-20 दिसंबर को आया था ट्वीट अपने लोगों को। बेसिकली ये ज्यादा लोग, जैसे त्रिपाठी साहब बता रहे थे और दीपक भी बता रहे थे, ये लोग रियल रिपब्लिकन नहीं थे। कल आपने देखा होगा रिपब्लिकन सीनियर सेनेटर से सब ने इसकी घोर निंदा की है, और बाद में वोट रेटिफाई हो गया, सर्टिफाई हो गया रात को। तो वो रिपब्लिकन नहीं थे, वो सारे ये लोग थे जो इनके व्हाइट, जैसे त्रिपाठी साहब बता रहे थे, ये मिडिल वेस्ट से आए हुए हैं, साउथ से आए हुए हैं, ये यहाँ के इलाके लोग नहीं है, DC के, न्यू जर्सी के, न्यूयॉर्क के लोग, यहाँ डेमोक्रेटिक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ये वो व्हाइट सुक और व्हाइट सुप्रीमिस्ट हैं, या जिनको हम कहते हैं एंटिफा के, इनके लोग हैं ये। तो उन्होंने, लेकिन आए कैसे? प्रेसिडेंट ट्रंप का ये ट्वीट था कि गो टू वाशिंगटन DC, go to Capitol Hill and show your power. We will not give up, and this is going to be wild. Now, what does that mean? This is going to be wild का मतलब क्या है? ये अगर प्रेसिडेंट बोल रहा है तो लोग क्या करेंगे, सपोर्टर क्या करेंगे? तो ये बहुत ही नंदनीय है, बहुत ही मतलब ये किसी ने सोचा नहीं था। जैसे कह रहा था, नेगी साहब, वैसे तो ट्रंप राष्ट्रपति, नेगी साहब, ट्रंप राष्ट्रपति रहते हुए भी उन्होंने जो अपनी खिल्ली उड़वाई है उनकी अलग अलग हरकतों से, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो उन्होंने किया है वो अपने आप में एक सबसे बड़े विलेन के किरदार में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं 30 सेकंड और लूंगा, सिंस आई हैव द माइक्रोफोन। सही कहा आपने, बिल्कुल अपनी किरकिरी करिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि वो ये किरकिरी ना करते। मेरे ख्याल से उन्होंने 2-3 काम अच्छे भी किए, ऐसी बात नहीं है। हम यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी उनकी सपोर्टर भी रही है, बिकॉज द वे ही टुक स्टैंड ऑन चाइना, एंड वी वांटेड समबडी इन द वर्ल्ड हु टेक्स रियल स्टैंड अगेंस्ट चाइना, बिकॉज चाइना ने हमें बड़ा जी। नेगी साहब, आई विल कम बैक टू यू। नेगी साहब, आई विल कम बैक टू यू। मेरे साथ अभी पैनल में 2 और मेहमान हैं, डॉक्टर विनोद दत्ता और सुमित पी। डॉक्टर दत्ता, मेरा सवाल आपसे, डॉक्टर दत्ता, जैसा अभी नेगी साहब ने कहा कि वो ओरिजिनल रिपब्लिकन्स नहीं थे जिन्होंने तोड़फोड़ की, जो हुड़दंगी थे, उपद्रवी थे, जिन्होंने संसद के भीतर जाकर वहां के अपने गार्ड्स तक को डरा दिया। अगर आप तस्वीरें देखें तो डरे समय गार्ड्स भी जब अंदर उपद्रवी थे तो उनका सामना करने से डर रहे थे, सीढ़ियों से भागते हुए, छुपते हुए दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर दत्ता, मेरा सवाल आपसे है, अगर रिपब्लिकन नहीं थे तो ये कहा जाए कि ये डोमेस्टिक टेररिस्ट थे अमेरिका के, जो कि संसद में घुसकर, संसद को घेर कर और संसद की तरफ कूच कर ये बता दिए कि अब संसद हमारे कब्जे में है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जिस तरह के ये इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं, उनसे साफ जाहिर होता है कि वहां डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, इट इज डेमोक्रेसी। और जिस तरह का एक प्रेसिडेंट और दुनिया की जो सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, उनको एक इस तरह का एग्जाम्पल सेट करना चाहिए पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया अमेरिका को, दे लुक अप टू अमेरिका। वो देखते हैं कि भाई हम किस तरह से इस महान कंट्री को एम्युलेट करें।
लेकिन ट्रंप साहब का जिस तरह का ये रवैया रहा है, या आप ये देखिए 3 नवंबर के बाद खासकर जो ये पीरियड रहा है, उसमें उनका एक इंडिफरेंट एटीट्यूड देखा गया है। लीडरशिप के 2 बड़े महत्व पहलू होते हैं, कैरेक्टर एंड करिश्मा। अनफॉर्चुनेटली दोनों में ड्विंडलिंग दिखाई दी है, और प्रेसिडेंट ट्रंप को ये स्वीकार कर लेना चाहिए। देखिए, आप एक इतनी बड़ी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, और ये कोई लाजमी नहीं है कि आप उस चेयर पे बैठ के ही देश की रहनुमाई कर सकते हैं। आप अपनी जो प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है उसको रेलिंक्विश करके भी देश की सेवा कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के भड़काऊ भाषण, इस तरह से मार्चिंग ऑफ दीज if I can call anti-national elements in the Capitol Hill is totally unwarranted। और ये प्रेसिडेंट जो relinquish करने वाले हैं अपनी अपॉइंटमेंट 20 तारीख को, उनको चाहिए था कि अपने एक उदारवादी तरीके से in the best traditions of America he should have handed over the regime। आप ये देखिए पिछले 2-3 महीनों से न वो कोई एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजन ले रहे हैं, ना कोई मीटिंग्स में है, गोल्फ खेलते हुए देखे गए हैं। मैं ये नहीं कहता गोल्फ खेलना कोई बुरी बात है, लेकिन ना ही उन्होंने पैंडेमिक, ना ही उन्होंने कोई इस तरह के जो एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजंस हैं उन पे कोई तवज्जो दी है। तो ये बहुत ही शर्मसार घटना है, और इसमें डॉक्टर दत्ता, प्रेसिडेंट ट्रंप अपने आप को सारा डाइवोर्स नहीं कर लोकतंत्र, सकते। दुनिया का सारा लोकतंत्र अमेरिका की तरफ देखता था कि सबसे पुराना लोकतंत्र है, और 200 साल के इतिहास में जब सत्ता आपको हस्तांतरित करनी हो, यानी कि ट्रांजिशन फेज है, जब आपको अपनी सत्ता चुने हुए व्यक्ति को देनी है, तब आप इस तरह की हरकत और इस तरह का उपद्रव करा रहे हैं, तो आप वैसे अपने देश के प्रति कैसे खुद को देशभक्त या पैट्रियट कहला सकते हैं? ये ट्रंप की इस हरकत और उकसावे से ये साफ दिखाई देता है। हमारे साथ सुमित पीर हैं। सुमित जी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में हार जीत आम हो सकती है, आम होती है, लेकिन इस तरह की घटना कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए मैंने जो सवाल किया था वो ये कि अमेरिका को, जो कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, उसको भारत आकर सीख लेनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री का हाथ में हाथ पकड़कर और केवल ये कहने से कि मिस्टर मोदी इज ग्रेट काम नहीं चलेगा, सीखना भी पड़ेगा। देखिए मनीष भाई, कुछ बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि उन्हें काफी कुछ यहां से सीखना पड़ेगा। सबसे पहले तो उन्हें एक इलेक्शन कमीशन बनाना चाहिए, जो अब भी वहां नहीं है। पर ये जो हमारे पहले सारे बोले, बहुत सही बोले। देखिए, डेमोक्रेसी में और मोबोक्रेसी में, डेमोक्रेसी में हिंसा और मोबोक्रेसी का कोई न स्थान था, ना है, ना रहेगा। ये जो भी हुआ निंदनीय है। पर इसको मनीष जी, मनीष भाई, एक और परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। आज आप देखिए हो क्या रहा है। देखिए 75 मिलियन वोट तो ट्रंप साहब को मिले और 80 मिलियन उन्हें मिले। 50 मिलियन का 5 मिलियन का फर्क है, 50 लाख लोगों का फर्क है। आज अमेरिकन सोसाइटी बिल्कुल 2 भागों में टूट गई है, बिल्कुल डिवीजन बिल्कुल साफ दिख रहा है। दूसरी बात आप देखिए, जो बाइडेन साहब ने सुबह बोला कि डेमोक्रेसी इज फ्रेजाइल, ओबामा साहब बोलते हैं डेमोक्रेसी इज फ्रेजाइल, हिलरी क्लिंटन जी बोलती है कि ये जो हमारे डोमेस्टिक टेररिस्ट है। अब मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये ट्रंप के सपोर्टर भी थे तो आप क्या इनको डोमेस्टिक टेररिस्ट बोलोगे? ये डोमेस्टिक टेररिस्ट तो नहीं थे। तो ये जो हो रहा है अभी, एक बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश हो रही है, जिसमें यह दिखाया जा रहा है मनीष भाई, डेमोक्रेसीज आर वीक, डेमोक्रेसीज आर नॉट सस्टेनेबल। और ये सब करा रहा है चाइना, क्योंकि अभी हमारे पैलेस बोल रहे थे रिपब्लिकन भी नहीं, पर है तो लोकल, आए तो वहीं से थे। इसको ऑर्केस्ट्रेट कौन कर रहा है, इसमें पैसे कौन लगा रहा है? ब्लैक लाइव्स मैटर इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ, उसके पीछे किसका हाथ था? और हम बिल्कुल वही कर रहे हैं जो भी चाइना चाह रहा है। डेमोक्रेसी है वीक, हम शर्मसार हैं। सबसे स्कंद तायल साहब, दीपक कावड़िया, हमारे साथ मातबर सिंह नेगी साहब, डॉक्टर दत्ता और जे दत्ता। स्कंद तायल साहब, ये कैसा राष्ट्रपति जिसको अपनी एजेंसीज, अपने ऑफिसेज पर ही भरोसा नहीं कि एक प्रक्रिया के तहत अगर वो चुनाव हार गए तो वो इस तरह से हिंसा करवा देते हैं, वो उकसा देते हैं, भड़का देते हैं, समर्थकों से कहते हैं मार्च नाउ। ये कैसा देश प्रेम? तायल साहब देखिए, ट्रंप को किस देश से प्रेम नहीं है, ट्रंप को केवल अपने से प्रेम है। वो एक पिघले नवाब है और उन्होंने अमेरिका को एक सीईओ की तरह चलाने की कोशिश की, अमेरिका को एक कॉरपोरेशन की तरह चलाने की कोशिश की।
और जैसे अमेरिका में एग्जीक्यूटिव को जो चेयरमैन है डिसमिस कर देता है, चाहे जब चाहे हटा देता है, इस तरह आप देखिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हटाया, कितने उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बदले, अटॉर्नी जनरल बदले, हर कैबिनेट मिनिस्टर बदला। तो उनका तरीका काम करने का बिल्कुल अलग था। वो एस्टेब्लिशमेंट के नहीं थे, वो पहले किसी जमाने में डेमोक्रेट थे और रिपब्लिकन पार्टी को उन्होंने टेरराइज करके रखा हुआ था, क्योंकि रिपब्लिकन की जो पार्टी के जिनको एक्टिविस्ट थे वो ट्रंप के सपोर्टर्स थे। और ये ज्यादातर जो हमने टीवी पे भी आज देखा, कल देखा, देखिए मिडिल क्लास लोगों का देश है, वहाँ मिडिल क्लास मेजोरिटी है। पर जिन लोगों ने कैपिटल हिल पे हमला किया और जिन लोगों ने ट्रंप के अपील पर वहां जो आए, वो उसको वहां के टर्म में व्हाइट ट्रैश कहते हैं। जो बिल्कुल निकम्मे व्हाइट लोग हैं, वो अपना फेलियर, अगर वो अनसक्सेसफुल होते हैं तो वो कहते हैं कि ये ब्लैक की वजह से है या इमिग्रेंट्स की वजह से है। और एक बहुत एग्रेसिव गन ओनिंग क्लास है जो 4-5% होगी, ये बहुत वायलेंट है। और उनके सबसे वोकल और सड़क पे आने वाले मोबिलिटी वाले सपोर्टर्स है वो है। जी तैल साहब, मेन अमेरिका जो है, मिडिल क्लास अमेरिका जो है, वो ट्रंप से भी बहुत परेशान है और उनके इन सब कामों से भी बहुत परेशान है। और बस वो कुछ इस तरह का ट्रंप जी तैल साहब, जी हाँ तैल साहब, ट्रंप की हरकतों से इस समय लोकतंत्र को मानने वाले, जी हाँ, लोकतंत्र के मंदिर में अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष ही इस तरह से उत्पात मचवाए तो ये अपने आप में शर्मनाक ही नहीं, अपने आप में वो एक विलेन का किरदार के रूप में दिखाई दिए। जी हाँ, दीपक कावड़िया, दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर, जी हाँ, सबसे बड़े सुपर पावर, जहां पर नीतियां बनती हैं, जिस सदन में कैपिटल हिल, वहां पर सुरक्षा की पोल खुल गई। चुनाव के पहले नस्लीय हिंसा हुई, उसका फायदा जिसको मिला वो तो अलग बात है, लेकिन अगर बात की जाए कि इस तरह की हिंसा, यानी कि सुरक्षा एजेंसियां वहां पर सतर्क नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है, आपको लगता है दीपक कावड़िया? मनीष जी, जैसा हमने कल देखा यहाँ पे वॉशिंगटन में जो हुआ, वो ऐसा नहीं है कि वो सारे लोग वहीं पे थे या वो हजारों की संख्या के जो लोग थे वो वॉशिंगटन से ही आए थे, वो पूरे कंट्री से आए थे और वो सब प्री प्लान था, कोई ऐसा नहीं है। वो एक एजिटेशन था, उस एजिटेशन को ट्रंप की स्पीच ने, जो ट्रंप ने अपने स्पीच में बोला, उससे एजिटेशन मिला, उससे उन लोगों को प्रोत्साहित मिला, उन लोगों ने कैपिटल हिल पे हमला बोल दिया। तो वो एक चीज, वो ना वो टेररिस्ट थे, जैसा किसी ने बोला वो टेररिस्ट भी नहीं, तो वो सब अमेरिकन ही थे। फर्क यह है कि कुछ लोग अंधभक्त होते हैं, जैसे ब्लाइंड फेथ में जो सब जगह होते हैं दुनिया में, हर किसी पॉपुलर आदमी के ब्लाइंड सपोर्टर्स होते हैं। वो ब्लाइंड सपोर्टर्स थे, उन ब्लाइंड सपोर्टर्स ने ट्रंप की स्पीच पे बिना सोचे समझे और पूरा दीपक जी मेरा सवाल आपसे, दीपक जी मेरा सवाल आपसे, इतनी बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, जी हाँ, आपके अपने संसद भवन पर अगर हमला हो रहा है तो इस बात की जानकारी नहीं थी, यानी कि कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों की चूक हुई है, आप मानते हैं? बिल्कुल चूक हुई है, सुरक्षा एजेंसियों की चूक हुई है और कहीं से उनको चूक कराया गया है। जो भी हो, ट्रंप ने जो भी एक हादसा किया है वॉशिंगटन में, वो कैपिटल में, मनीष जी आप भी गए हैं, आपने देखा है वहां चप्पे चप्पे पे सुरक्षा कर्मी है, हर जगह एक पंछी भी अंदर नहीं जा सकता, इससे लोगों की बात तो बहुत दूर की बात है। और उसके बावजूद में जब हजारों की संख्या में लोग अंदर तक पहुंच गए कैपिटल हिल में और इतना सब कुछ हो गया, तो वो सब एक दिन में ऐसा नहीं हुआ है कि वो अचानक हो गया है। तो ट्रंप की प्लान, आई डोंट नो, जी हाँ, इसका अंदेशा भी जताया जा रहा था दीपक जी, इसका अंदेशा भी जताया जा रहा था और सारी दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा भी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका में फिर एक बार हिंसा हो। लेकिन जी हाँ, उस दिन जिस दिन मुहर लगने वाली हो कि नया राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष ये होगा, अगर उस दिन ये होता है तो ये अपने आप में बड़ी चूक है। मतबर सिंह नेगी साहब, जहां तक बात की जाए, अमेरिकी संसद के भीतर कैपिटल हिल में लोग इस तरह वहां पर उपद्रव पर उतारू हो गए कि उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर जाके बैठ गए। और जहां तक अभी दीपक कावड़िया जी ने जो कहा है, आपको लगता है कि ये मिली भगत के बगैर, जो सेक्रेटेरियल स्टाफ है वहां का, उसकी मिली भगत के बगैर ये इतना बड़ा उपद्रव संभव नहीं था? बिल्कुल बिल्कुल, दीपक जी ने सही कहा। डीसी में हम लोग कई बार गए हैं वहां पे, और कैपिटल हिल ऐसा बिल्कुल वहाँ कुछ कोई भी ऐसे नहीं जा सकता। और यहाँ पे इतने लोग आए थे, ये कहीं ना कहीं
मिलीभगत लगती है। और जैसे इससे पहले शायद पयाल जी बोले थे कि कोई करा रहा है, चीन करा रहा है, उसमें भी कोई मतलब उसमें कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है वो भी। लेकिन कुल मिला के है कि इंटेलिजेंस फेलियर जरूर रहा। उसका एक कारण ये भी रहा है, हो सकता है मेरे हिसाब से, कि इतना किसी ने नहीं सोचा था। जोक जरूर करते थे, ये है वो है, दुनिया भर की बातें बताते कहते थे प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में, लेकिन एक हद तक और वायलेंस कराएगा बंदा इस किस्म से सिटिंग प्रेसिडेंट कराएगा अमेरिका में, ये किसी ने नहीं सोचा था। शायद इसकी वजह से भी इंटेलिजेंस और पुलिस दे रियली गॉट दे वर कॉट अनअवेयर। और मेरे हिसाब से ये सारी मिली जुली चीजें हैं। इंटेलिजेंस फेलियर रहा, उनको पता नहीं था, अंदेशा नहीं था इस चीज का, और दूसरा मिली भगत भी हो सकती है बिल्कुल ट्रम्प ने, हो सकता है। जी नेगी साहब, जेके त्रिपाठी साहब, तायल साहब, दीपक कावड़िया, नेगी साहब को आपने सुना। ये कहा जा सकता है ख्वाबों ख्यालों में सोचा भी न था कि सीनेट के भीतर हुड़दंगी गोलियां, जी हां गोलियां चल जाएंगी, हुड़दंगी जाकर उपराष्ट्रपति की सीट पर बैठ जाएंगे, जी हां सबसे बड़ा सिंहासन वहां पर। ये अपने आप में एक ऐसी घटना जो अमेरिका के इतिहास में इतना बर्बर और इतने ज्यादा शर्मसार करने वाला पन्ना होगा कि जिसको जब पढ़ेगा कोई तो लज्जा से उसकी गर्दन नीचे झुक जाएगी कि ये दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कैसे हो सकता है। त्रिपाठी साहब, देखिए ये बात सही है कि किसी ने ऐसा सोचा नहीं था, क्योंकि अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था इतनी पुख्ता है। जितने लोग भी अमेरिका गए हैं वो जानते हैं कि अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी है कि वहां पर कोई भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता, खासतौर से कैपिटल हिल वगैरह में। लेकिन कई बार ये कहा जाता है कि सबसे बड़ी चूक वहीं होती जहां चूक होने का अंदेशा सबसे कम होता है। तो शायद ऐसी बात हुई, या ये हो सकता है कि इसमें जैसे कि और लोगों ने कहा कि मिली भगत रही हो, ट्रम्प ने खुद ही ये इशारा कर दिया हो अपने स्टाफ को या किसी को कि यहाँ पर ऐसा होने वाला है और इसको लीनियंटली लिया जाए। आपको एक चीज याद दिला दे कि पिछले सितंबर में ही ट्रम्प ने ये कहा था कि अगर मेरी हार हुई तो फिर देश में हिंसा होगी। जी, ये उनका रिकॉर्डेड बयान है कि अगर मेरी हार है तो परेशानी होगी। जी त्रिपाठी साहब, यही सवाल मैंने नेगी साहब से भी किया था। हमारे साथ डॉक्टर विनोद दत्ता। जी हाँ डॉक्टर विनोद, मेरा सवाल आपसे है कि जहां तक बात की जाए दुनिया का सबसे समृद्ध देश, सबसे पैसे वाला देश, लेकिन जो हरकत आज वहां पर हुई है वो लोकतंत्र का सबसे गरीब देश कहलाया जाएगा। जिस हरकत के साथ आज ट्रंप ने अपनी एक मिसाल पेश की है, मुझे ऐसा लगता है कि अब उसे यह हक नहीं रह जाता कि वो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। बिल्कुल मनीषी, आपने ठीक कहा कि ये जो घटना हुई है और अमेरिका के इतिहास में या उनकी तारीख में ट्रंप को कभी अमेरिका माफ नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखिए अमेरिका भी आज जिस तरह की जियो स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव्स हैं दुनिया में, अमेरिका इज क्वाइट वल्नरेबल। और अमेरिका ने इस तरह की जो देखिए इस तरह की कोई जो वारदात है वो बिना गवर्नमेंट के नोड के या जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी नोड के बगैर हो नहीं सकता। क्योंकि कैपिटल हिल कोई ऐसा कोई सेंट्रल पार्क नहीं है या डाउनटाउन में कोई इस तरह का कोई टाउन हॉल नहीं है। भारत में एक कहावत बड़ी प्रचलित है डॉक्टर दत्ता, भारत में एक कहावत बड़ी प्रचलित है जो अमेरिका में हुआ उसको लेकर, उसके संदर्भ में मैं कह रहा हूं, जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। जी हाँ, सुमित पीर चुकी है, देश के सवाल का आखिरी पड़ाव है और आखिरी सवाल है। सुमित पीर, ये गुस्सा लगातार पनप रहा था, हार के बाद ट्रंप अपने समर्थकों को उकसा रहे थे और जैसा कि अंदेशा था सितंबर में ही उन्होंने इस बात को कह दिया था। इतनी बड़ी घटना हो रही है लेकिन वहां की एजेंसियां जो कि सारी दुनिया पर अपनी खुफिया जानकारी को लेकर बपौती रखती हैं, आज वो हार गई। देखिए मनीष भाई, अमेरिका में कोई भी किसी को बंदूक या पुलिस से कंट्रोल नहीं कर सकता। सच्चाई ये है जितनी उनकी आबादी नहीं उससे 1.3 टाइम्स ज्यादा बंदूकें वो बेच चुके हैं। 500 मिलियन बंदूकें अमेरिकन सोसाइटी में आज के डेट में है। अभी जो करना है वो लोगों का विश्वास जीतना, क्योंकि जो 75 मिलियन लोग हैं जिन्होंने ट्रंप साहब को वोट दिया है वो ये मानते हैं ये इलेक्शन रिग्ड है, ये इलेक्शन फेयर नहीं है।
अभी दिल जीतने का समय है, ये जो डिवाइड है इसको ब्रिज करने का समय है। आप बंदूक, यूएस मार्शल, पुलिस लगा के ये सब चीज नहीं कर सकते। आप जितनी जल्दी इसको करें, क्योंकि बहुत विदेशी शक्तियां हैं चाइना जैसी, जो ये दुनिया को जताना चाह रही है कि डेमोक्रेसी इज नॉट सस्टेनेबल, और मैं मानता हूं आज वो काफी हद तक सक्षम हो गई है इस चीज को प्रूव करने में। अब लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी का ये दायित्व बनता है हम ये दिखाएं डेमोक्रेसी इज ओनली सस्टेनेबल। और ये आप मनीष जी, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आपने कभी ये स्टेटमेंट सुना वर्ल्ड लीडरों का आता हुआ डेमोक्रेसी इज फ्रेजाइल? अरे जहां करोड़ों लोग वोट देते हो, जो इतना बड़ा जनतंत्र हो जिससे सरकारें चुनी जाती है, वो फ्रेजाइल कैसे हो सकता है? आप अपने लोगों को टेररिस्ट कैसे कह सकते हो? अभी लड़ने का टाइम नहीं है, भारत की प्राचीन सभ्यता से बहुत कुछ सीखने को है। जी हाँ, भारत की प्राचीन सभ्यता से बहुत कुछ सीखने को है। अमेरिकी संसद में सियासी जंग से दुनिया दंग है। जी हाँ, जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा कि अमेरिकी सियासी जंग से दुनिया दंग है। भारत में सत्ता का हस्तांतरण शांति से होता है, क्रांति से नहीं। देश का सवाल में स्कंद साहब, सुमित पीर, दीपक कावड़िया, जेके त्रिपाठी साहब, डॉक्टर विनोद दत्ता, मतबार सिंह नेगी साहब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।